प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही वीडियो में आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर देते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद स्टडी करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजेंट्स तो कई सारे, बट एडवाइजर्स की कमी है। और अगर आपका एडवाइजर आपसे फी नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि वो हिडन कमीशन ले रहा है, यानी कि आपके पास कोई एडवाइजर है ही नहीं। मेरा आपसे एक सवाल है कि आज तक आपने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो किससे पूछ कर किए हैं? किसी बैंकर से, म्यूचुअल फंड एजेंट से या फिर इंश्योरेंस एजेंट से? क्या इनकी दिलचस्पी है कि आपके भविष्य की जिम्मेदारियां पूरी हो, या फिर ये लोग बस ये चाहते हैं कि इनका एक बेस्ट प्लान बिक जाए और इनके लिए अच्छा खासा कमीशन जनरेट हो जाए? जवाब आपके पास है। अगर इनकी दिलचस्पी है ही नहीं आपके भविष्य में, आपके भविष्य की जिम्मेदारियों में, तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? भविष्य आपका है, जिम्मेदारियां आपकी हैं, तो उन्हें पूरा भी आपको खुद ही करना है। इसीलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, जिसके लिए आपको जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कैलकुलेटर है। हमने फंड लिया है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पर हम इस फंड के डायरेक्ट और रेगुलर की एनएवी को चेक करेंगे। साथ ही हम ये भी चेक करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर देते हैं और इसकी जानकारी भी आपको नहीं रहती है। यहाँ पर आपको 2 डेट्स दिख रही होंगी। पहली डेट है 1 जनवरी 2013 की और दूसरी डेट है 17 जून 2025 की। वैसे में देख लेते हैं 1 जनवरी 2013 को रेगुलर और डायरेक्ट की क्या एनएवी थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 296.87 और डायरेक्ट की भी एनएवी सेम थी 296.87। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 17 जून 2025 की डेट। यहाँ पर भी देख लेते हैं कि रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या है। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 1955.10 और डायरेक्ट की एनएवी है 2136.23। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2013 में। तो आज के डेट में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के? तो यहाँ पर रेगुलर प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रॉक्स 6,58,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रॉक्स 7,19,000 की। यानी कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 60,000 का। यानी कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आप 12 साल में 60,948 रुपीज का लॉस कर रहे हैं। हो सकता है कि ये लॉस कुछ लोगों को कम लगे, उन्हें लगे कि अगर 12 साल में मेरे 60,000 रुपए जा भी रहे हैं तो मैं दूसरी तरफ पैसे बना भी तो रहा हूं। मैंने 1 लाख का 6,58,000 बना लिया। तो वैसे में यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर बस 1 लाख के इन्वेस्टमेंट की ही बात हो रही है। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर अगर आप इतना नुकसान कर रहे हैं 12 साल में, तो आप अपने और भी इन्वेस्टमेंट्स पर कितना नुकसान कर रहे होंगे, ये हम समझेंगे अपने दूसरे कैलकुलेटर से, जहां पर हम चेक करेंगे कि आप अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर कितना नुकसान कर देते हैं हिडन कमीशन के कारण। यहाँ हमारे सामने हमारा दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को भी प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने ही बनाया है और इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर ऑलरेडी कितना नुकसान कर दिया है और आने वाले मैच्योरिटी के टाइम तक आप और कितना ज्यादा नुकसान करने वाले हैं। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने 1 टाइम इन्वेस्टमेंट किया है 20 लाख रुपए का और 20,000 की वो मंथली एसआईपी अगले 20 साल तक कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मैच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी बन रही है वो बन रही है अप्रोक्स 3,24,36,000 की। वहीं दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया है। सेम इन्वेस्टमेंट उन्होंने भी किया है, लेकिन यहाँ पर वो सीधे सीधे अपना 1.15% बचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया है।
जी नहीं, क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद ये इन्वेस्टमेंट किया है और वैसे में जो उनकी मैच्योरिटी पर वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है अप्रॉक्स 3,85,49,000 की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,000 का। यानी कि यहाँ पर जिन व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया था उन्होंने सीधे सीधे 19% का नुकसान कर दिया है अपनी मैच्योरिटी वैल्यू पर। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ बात सिर्फ 11% इंटरेस्ट रेट की हो रही है। अगर आपने जिस फंड में इन्वेस्ट किया है वहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो आप और भी ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे। तो जल्दी से कैलकुलेटर डाउनलोड करें और चेक करें कि आप कितना नुकसान कर रहे हैं। वैसे में यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, ज्यादा बेहतर मैच्योरिटी पर वैल्यू पाते हैं। लेकिन एक्साइटमेंट में डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने कूद भी जाना काफी रिस्की माना जाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स के पास सही जानकारी नहीं होती। क्या कुछ जानकारियां उनके पास नहीं होती हैं ये जान लेते हैं। उन्हें नहीं पता होता कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम ऑप्शंस को कैसे चूज करना है, कितने क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कब इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना है, कब इन्वेस्टमेंट को स्टॉप करना है, टैक्स का क्या करना है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है। ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण वो अक्सर वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में सही ट्रेनिंग के साथ आप मनी आईक्यू क्लास पर सीख सकते हैं कि आपको अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है बिना किसी फॉर्मूले के, और आप अपने पैसे को खुद से मैनेज करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वैसे में हम जानेंगे कि रियल वेल्थ क्रिएशन आखिर होता क्या है अपने दूसरे टूल के थ्रू। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे टूल पर और समझते हैं कि रियल वेल्थ क्रिएशन क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी टीम ने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स रेडी किए जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इनके लिए जरूर ही आपने कुछ पैसों की प्लानिंग की होगी कि आने वाले टाइम में मुझे इतने पैसे की जरूरत होने वाली है। लेकिन ये असल जरूरत कितने की होने वाली है हम यहाँ पर वही समझेंगे। मान लेते हैं कि अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अगर आपने 15 लाख की प्लानिंग की है तो आने वाले 5 साल बाद ये जरूरत होने वाली है 24,15,000 की। अपनी बेटी के एमबीए के लिए अगर आपने किसी साधारण से एमबीए कॉलेज में ये प्लान किया है कि 15 लाख में मेरा काम बन जाएगा, यहाँ पर मेरी बेटी का एमबीए आराम से हो जाएगा, तो वैसे में 10 साल बाद उसी एमबीए कॉलेज का खर्च बैठने वाला है 38,90,000 का। अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अगर आपने 15 लाख की प्लानिंग की है तो 12 साल बाद ये जरूरत होने वाली है 47,07,000 की। अपने बच्चों की एवरेज सी शादी के लिए अगर आपने सोचा है कि 10 लाख में मैं एवरेज सी शादी अपने बच्चों की आराम से कर दूंगा, तो असल में 18 से 20 साल बाद ये जरूरत होने वाली है 33 से 38 लाख की। क्या आपने इस हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है? क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? ये कैलकुलेटेड आपको मनी आईक्यू क्लास में भी मिलता है। यहाँ पर आप अपनी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको कितने पैसे की जरूरत होने वाली है। कभी आपने सोचा है कि हम लगातार सेविंग्स करते हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इस कल्पना के साथ कि हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिर भी अंत में पैसा बन नहीं पाता, वेल्थ क्रिएशन रुक जाता है हमारा। आखिर क्यों? क्योंकि कभी एफडी ले लिया, कभी पेंशन प्लान ले लिया, कभी इंश्योरेंस प्लान ले लिया। ये वही सारी चीजें तो हैं जो हमें बचपन से सिखाई गई है। हमें बताया गया है कि भाई साहब यहीं पे इन्वेस्टमेंट किया ही जाता है और हम यही करते आ रहे हैं। जनरेशन टू जनरेशन हम गलतियों को रिपीट कर रहे हैं। हमारे पास करेक्ट नॉलेज नहीं है और नॉलेज नहीं होने के कारण हम अपने वेल्थ क्रिएशन से चूक रहे हैं। वैसे में सही ट्रेनिंग के साथ आप मनी आईक्यू पर सीख सकते हैं कि आपको अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। मनी आईक्यू क्लास पर आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं, जैसे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है, रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं, 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, लोन्स को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर, बच्चों की फ्यूचर को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है। ये सारी चीजें आप सिर्फ 499 में सीखते हैं और लिटरली क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ये फील करते हैं कि काश मैंने ये सब पहले सीखा होता। तो अभी तक जो मैं गलतियां अपने इन्वेस्टमेंट्स पर लगातार दोहराता आ रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा होता। तो सही मानिए अभी भी देर नहीं हुई है। जल्द से जल्द आप मनी आईक्यू क्लास से ट्रेनिंग लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स को सुधारिए और आने वाले इन्वेस्टमेंट्स को सही तरीके से कीजिए। आपको मनी आईक्यू क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप planyourworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। भविष्य आपका है, इसे संवारना भी आपको ही होगा और इसके लिए आपको जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं किसी प्लान के ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द कोशिश करेगी आपके लिए उस प्लान के ऊपर वीडियो लेकर आने की। तब तक के लिए धन्यवाद।